इस वक्त मौजूद है चौधरी राकेश टिकैत सिंह जी, और इनसे हम जो है किसान आंदोलन पर बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इनका कम समय लेंगे हम, और ये कम समय में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में अब इसका क्या रूपरेखा तय होगी। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आज 32वां दिन है और जो है अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। 5 दौर की बातचीत जो है वो अब तक बेनतीजा रही है। तो अब भविष्य को किस रुख से देखें, कहाँ जाएगा भविष्य का किसान आंदोलन का? नहीं, भविष्य तो ठीक जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि इसको कैसे अब ख़त्म किया जाए, क्योंकि 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस जो होता है यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं और नौजवान जो है निकलना नहीं चाहते हैं रज़ाई से, अक्सर हम देखते हैं, लेकिन उस ठंडी में बुजुर्ग है तो इनको तो घर जाना चाहिए ना सर? नहीं, ये यही रहेंगे खेत में, क्या ठंड नहीं रहते, और ठंडा पानी रहे, नहर का पानी, टेम्परेचर उसका भी डाउन रहे। ये घर नहीं जाने का, घर जाने की बात कर रहे हैं। अरे दिल्ली जाने की बात करो, दिल्ली इतनी बढ़िया जगह है, खूबसूरत जगह है। दिल्ली से छोड़कर कोई जाएगा घर? छोड़ कर नहीं जाना। हाँ, लेकिन इसका हल तो निकलना चाहिए ना। और दिल्ली में रही है, दिल्ली सबकी है, हाँ। इसका नतीजा क्या निकले, इस पर बात होनी चाहिए। इसे कैसे और काटने का जरूरत जिसको होगी निकालने का, हमें तो जरूरत नहीं है। हाँ, जिसको जरूरत होगी निकालने का, भाई जिसको डर पहला होगा वही तो बात करने आएगा, हमें तो है। तो वो तो चिट्ठी लिख ही रहे हैं आपको, और 2 बार हमने भी चिट्ठी लिखी। हाँ, लिखी। तो सरकार जो सीधा कह रही है क्या कि ये फायदे के लिए है किसानों के, मंडियाँ जो बन जाएंगी उससे जो है किसान जो है अपना अनाज कहीं भी बेच सकता है। तो आखिर क्या दिक्कत है जो किसान से? हाँ, दिक्कत है, MSP पे नहीं है, ये दिक्कत है। आधे रेट में बेच कर आ रहा है किसान यहाँ पर, ये दिक्कत है। आ गए यहाँ पे, इससे हिसाब किताब लेकर जाएंगे दिल्ली में, बिना हिसाब किताब में वो जाने। लेकिन बात ये है कि जब किसान MSP की बात हो रही है, MSP पे कानून बना दीजिए। मुझे जहाँ तक पता है कि इसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबसे पहले लागू किया, तब भी ये कानून नहीं था MSP। ये जो है वो प्रशासनिक है, अधिकारी जो लेते हैं। तो फिर अब जिद क्यों हो गई है कि अब कृषि कानून उसको MSP कानून लगे? जब MSP कानून बना, उसी सिस्टम को लागू करवा तो हम वही मान लेंगे, पुराने वाले। हाँ, मान लेंगे हम। 1967 में गेहूँ 76 रुपये क्विंटल सरकार ने कहा कि हम दे देंगे, किसान ने कहा कि हम दे देंगे, 110। मास्टर जो था उसकी सैलरी सरकार ने कही कि इसकी सैलरी 70 रुपया होगी, मास्टर ने मान ली। वो जब 1 क्विंटल गेहूँ खरीदने जाता था तो 1 महीने की सैलरी में भी 1 क्विंटल गेहूँ निकलता था, 6 रुपये बाहर से लेने पड़ते। जब हम भट्टे से ईंट लेने जाते थे, जब हमने मकान बनाए तो 1 क्विंटल गेहूँ बेचा 2500 ईंट ले आए, 30 रुपये की 1000 ईंट आती। हम सोना लेने गए, जो इंटरनेशनल मार्केट है, 3 क्विंटल गेहूँ बेचा, 1 तोला सोना ले आए, 200 रुपये का भाव। जो वहाँ पर मजदूर काम करता था हमारे खेत में, उसको हम 5 किलो अनाज देते थे। उसने 50 दिन काम करा हमारे वहाँ पे, उसने 1 तोला सोना लिया, 50,000 रुपये का। वो लाल बहादुर शास्त्री वाला फार्मूला लागू करवा दो, आप तो बहुत बढ़िया है, हमारी बात करवाइए, ठीक है? सरकार ना बात करना ही चाहती है, ये बात हमारी पहुँचाइए वहाँ तक, हम उसी फार्मूले पर काम बात करेंगे अधिकारियों से, तो आपकी बातें रखेंगे। लेकिन आपसे जो मेरा अगला सवाल ये है कि किसानों के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला, ठंड जो है वो घना कोहरा हो ही चुका है और ठंड भी आ चुकी है, सूरज डूब चुका है। और बात ये है कि किसानों की इस प्रदर्शन को किस किस चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। एक वर्ग जो है आपको खालिस्तानी बता देता है, एक वर्ग जो है इसे हाईजैक कहता है, विपक्ष जो है हाईजैक कर रहा है, इसको आप कैसे देखें? हाँ, क्या करें भाई, उसकी क्या लड़ाई हो जाए तो गाड़ी तो सही है, वो प्रसाद बांटता थे, क्या करें? जाओ लड्डू बंटवा के, तेरे से मेरी गाड़ी होगी ना, लड्डू का तो गाड़ी तो दिया करे। हाँ, सुनेंगे उसकी सारी बात, कौन खालिस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है, कहाँ से चीज पढ़ने का है, तिरंगे झंडे लेकर चलेंगे 26 जनवरी, उस दिन पता चलेगा कौन है वहाँ। 26 जनवरी को परेड में शामिल, और परेड में शामिल क्योंकि हम परेड हमारी नहीं है, देश हमारा है, राजधानी अपनी है, तो बढ़िया परेड में हमारा जो ये फुटे होके पानी सब लेकर चलेंगे, वहीं जो किसान को फ्रेश को चलेंगे। लेकिन सर हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात सही हो जाएंगे और हो जाएंगे, कोई कुर्बानी देंगे। हाँ, देंगे कुर्बानी, अब जुड़ गया था कुर्बानी से नहीं पीछे हटने का। हाँ,
अब भविष्य पर बात करते हैं हाँ, सर, इसका भविष्य पर भविष्य करें। क्या होगा? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री कहते हैं जो विपक्ष आपको बरगला रहा है, अच्छा विपक्ष बरगला रहा है, इसका सबूत वो ये देते हैं कि कहते हैं कि राहुल गांधी जो है राष्ट्रपति की बात जाते हैं, किसानों का समर्थन पत्र देते हैं। आप तो किसी पार्टी को शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस जो है वो अब कहें कि थोड़ा सा बैठने की जगह दीजिए जैसी स्थिति में है, वो क्यों? और भाई उसका तो सम्मान करना चाहती जिस आदमी ने इतनी जनता जोड़ दी दिल्ली के चारों तरफ को, 1 महीने में उसको तो भारत रत्न देना चाहिए। उस आदमी की तलाश करो वो कौन है, उसको तो सम्मानित करेंगे। जिस आदमी ने इतनी जनता जोड़ दी उसको तो भारत रत्न देना चाहिए सरकार को, कि जो 1 महीने तक इतनी जनता को जोड़ कर रख सकता हो, उसको तो महान आदमी है ही नहीं। उन सवालों से कैसे निपटिएगा जो आप पर लगातार सवाल आपकी किसानी खेती पर, इनके किसानी पर ही सवाल उठाते हैं कि ये क्या? कैसे कृषि वैज्ञानिक हाँ हम जो कानून ला रहे हैं वो सही है, अच्छा। इसको कैसे निपटिएगा? अभी आप कुछ देर पहले एक चैनल पे दे रहे हाँ। थे, प्रोपेगेंडा चलाने वालों के बीच थे आप अभी कुछ दिन पहले, तो उनके सवालों को कैसे निपटिएगा? वो तो अपना ही प्रोपेगेंडा चला रहे हाँ, हैं कि चला आपकी कृषि वैज्ञानिक ही ठीक नहीं है। हाँ नहीं चला ले दो ना, ठीक चला रहे हैं। हाँ करते रहेंगे उनसे भी बातचीत, उनसे भी बात कीजिए। हाँ बात करते रहेंगे, चलान दो जो कुछ कहना। हम यहाँ से नहीं हटने के किसी को, हमें कोई कुछ ही कहें, हम अपना स्थान नहीं छोड़ने के, पक्के मोर्चे बना लिए, जाएंगे नहीं यहाँ से, कुछ ही कहेंगे। महामारी बीमारी है तो तब भी नहीं। हाँ महामारी की बात की, कोरोना कम हो गया, चली गई महामारी। हाँ यहीं रहेंगे, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, इस नारे के साथ में जब तक बिल वापस नहीं होगा, प्रधानमंत्री को आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आप वापस कीजिए। हाँ वो वो कैसा कहेंगे। 6-6 हज़ार रुपये सालाना दे रहे हैं, अच्छा पैसा कम है। हाँ जो ये क्या क्विंटल धान बेच का है, 20 क्विंटल धान बेच का है, 20,000 का नुकसान हुआ, मिलेगा 6,000, नुकसान 20 का है, 14,000 रुपये हो गए। सारे घंटे की खेती कर पाए, इनका हिसाब करवाइए। कोई मास्टर जी मिले जो हिसाब भी हैं, और 3 क्विंटल गेहूँ में 1 किलो सोना हमको दुआ तो हम चले जाएंगे दुआ तो। सरकार जो ट्रैक्टर बांट रहे हैं, लखनऊ में हमने देखा कि मुख्यमंत्री ट्रैक्टर किसानों को दे रहे हैं, अपने हाथों से ट्रैक्टर दे रहे थे। वो कह रहे हैं कि हम किसानों की ज़िंदगी ही बदल दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि इसे पंजाब और हरियाणा का ही आंदोलन बताया जा रहा है, ठीक है? क्या बाकी किसान नहीं आ रहे हैं आपके साथ? यहाँ तो नहीं लग रहा मुझे कोई। सारे पंजाब में कहाँ है इनकी, पंजाब में जमीन तो है तो कहाँ इनकी ज़मीन है? पंजाब की ज़मीन तो इनकी कहाँ है? अरे निकलवा तो आप ज़मीन ही दुआ दो हमें पंजाब में, दुआओ हमें कुछ तो दुआओ, यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ तो लेकर जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये है राकेश टिकैत जी, इनके अपने दावे हैं किसान आंदोलन को लेकर के कि सरकार इसे वापस करे, लेकिन जब तक अगर सरकार इसे वापस नहीं करती है तब तक ये टिके रहेंगे, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं के नारे के साथ। तो देखना होगा कि आगे कैसे इस पर रणनीति बनती है, कैसे इस पर सरकार इसे को ख़त्म करती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।